नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम बता रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। उसी क्रम में क्वेश्चन जारी रखते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 20 बतला रहे हैं आपको। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 20 को देखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 20, इनकम एंड एक्सपेंडिचर account, income and expenditure account for the year ending 31st March 2022। यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट रुपीज। यहाँ पे हम लिखेंगे इनकम और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट रुपीज। सबसे पहले रिसिप्ट साइड जाएंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया हुआ। सब्सक्रिप्शन 3 साल का लिया हुआ है, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और फ्यूचर ईयर। तो जिस साल का बना रहे हैं उसी साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो 21 और 22 का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है मेरा 16,900। 22 सब्सक्रिप्शन 16,900। प्रश्न के नीचे एडजस्टमेंट में इसका आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का दिया हुआ था। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को जोड़ते हैं। 468 दिया हुआ, 468 दिया हुआ है तो 68 13 हो जाएगा, 17,368 रुपये सब्सक्रिप्शन हो गया। आगे इस सब्सक्रिप्शन के बाद लिखा हुआ है इंट्रेंस फी। इंट्रेंस फी 350 रुपया दिया हुआ है तो उसको लिखेंगे इंट्रेंस फी 350 इंट्रेंस फी। इसके बाद इंट्रेंस फी के बाद आता है लॉकर रेंट 500 है। लॉकर रेंट 500 है। प्रश्न के नीचे इसका एडजस्टमेंट में दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का भी आउटस्टैंडिंग है और करेंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग है। तो पहले लॉकर रेंट लिखेंगे। लॉकर रेंट हमेशा हमको मिलता है। लॉकर रेंट 500 है, 500 रुपया। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हटा देंगे, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हम घटा देंगे। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग मेरा 60 रुपीज है, 60 रुपये घटा देंगे, 440 रुपया हुआ। इस साल का आउटस्टैंडिंग देखेंगे कितना है। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नीचे देखेंगे, क्वेश्चन में नीचे 90 रुपया है, 90 रुपीज है। यहाँ पे 530 रुपये। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हटाते हैं, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को जोड़ते हैं। अब आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट फॉर चीफ मिनिस्टर पार्टी। चीफ मिनिस्टर पार्टी के लिए स्पेशल चंदा प्राप्त हुआ। तो ये बार बार प्राप्त होने वाला चंदा नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लिखेंगे और इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट का भी कोई काम नहीं करेंगे। एक्सपेंडिचर पेमेंट साइड में जाते हैं। एक्सपेंडिचर साइड में सबसे पहले रेंट है। रेंट किराया तो हम लोग हमेशा देते हैं, हमेशा होने वाला खर्चा है। क्वेश्चन में रेंट दिया हुआ है 5,000 दिया हुआ है। प्रश्न के नीचे में पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 1,300 है, इसको जोड़ देंगे 6,300। और इस साल का आउटस्टैंडिंग, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 1392, घटाना था, घटा देंगे तो 3,700 हुआ। और ये 1392 करेंट ईयर का, जोड़ दिए 5,092 रुपया है। आगे है इसके बाद स्टेशनरी है। स्टेशनरी मेरा 3068 है।
इसमें भी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग को हम लोग घटा देंगे। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया है 312 रुपया, 312 रुपये घटा देंगे 65,772 और इस साल का आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 364 रुपया, 364 जोड़ दिए 10 11 1 12 10 1 11 2 3 3120 आया। इसके बाद लिखा हुआ बिलिया वेजेज, मजदूरी हम लोग हमेशा देते हैं। वेजेज दिया हुआ है 5330 टू वेजेज 5330 रुपया दिया हुआ है, लिख दिए। वेजेज के बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ बिलियर्ड्स टेबल क्या होता है? एक कैरम बोर्ड के बराबर एक उससे भी बड़ा एक टेबल होता है, वो एक खेल होता है। वो टेबल को बार बार नहीं खरीदा जाता है। जैसे कैरम बोर्ड रोज खरीदते हैं, उसी तरह बिलियर्ड्स टेबल होता है। बिलियर्ड्स टेबल हमेशा होने वाला खर्च नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। आता है उसके बाद रिपेयर्स, तो रिपेयर्स लिखेंगे। मरम्मत तो हम लोग हमेशा करवाते हैं, रिपेयर्स ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है रिपेयर्स। तो रिपेयर्स दिया हुआ क्वेश्चन में 806 रुपया। इसके बाद है इंटरेस्ट हम कभी लोन लिए होंगे, इसका इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है। इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में 1500। अब दोनों तरफ जोड़ के देखें किधर का जोड़ ज्यादा है, वो जोड़ को हम लोग जोड़ेंगे। यहाँ पे जोड़ने से 8 होगा, 6 11 12 14 के 4 होगा, हाथ में 1 होगा, 7 5 12 हो जाएगा, हाथ में 1 होगा, 18,248। इधर भी 18,248 आना चाहिए। यहाँ पे जो घटेगा 18,248। अब यहाँ जो घटेगा वो मेरा क्या हो जाएगा? सरप्लस हो जाएगा, सरप्लस 2 6 8 का 0 9 10 11 12 13 14 14 14 का 0, हाथ में 1 2 3 4 5 13 13 5 18 18 4 22, हाथ में 2 7 3 10 5 15 1 16 16 2 18 2400 आंसर आ रहा है, 2400। ये क्वेश्चन बन गया। अब अगला क्वेश्चन 21 में क्या है? अब 21 में हमको सबसे पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, दोनों एक साथ बनाना है। तो बतलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बतलाने यार, क्वेश्चन नंबर 21 बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि 21 में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बोला गया है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बोला गया है। देखिए जब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो याद रखिएगा इसमें आउटस्टैंडिंग एक्योर्ड यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्योर्ड पे ध्यान नहीं दिया जाता है। जो बकाया उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। रियल में कितना कैश कितना रिसीव्ड हुआ, इनकम कितना रिसीव्ड हुआ है, कितना पेमेंट हुआ है, ये देखा जाता है। तो सबसे पहले 21 रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट for the year ending 31st मार्च 2018 है, तो 2018। यहाँ पे सबसे पहले लिखा जाता है रिसिप्ट्स,
यहाँ लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, यहाँ पे लिखा जाता है पेमेंट, यहाँ पे लिखा जाता है अमाउंट रुपीज। रिसिप्ट एंड पेमेंट, सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम डेबिट में लिखते हैं, डेबिट नहीं रिसिप्ट साइड लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी अगर पहले से कैश है, हमेशा याद रखिएगा ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ रहेगा या लिखा रहेगा 1 तारीख का सूचना देके लिखा हुआ रहेगा कैश। तो क्वेश्चन में कैश ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 7,000 शुरू में ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 अप्रैल को 7,000 ओपनिंग। इसके बाद लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। पहला में लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट लास्ट ईयर, सब्सक्रिप्शन एक्यूर्ड करेंट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट करेंट ईयर। केवल रिसिप्ट जो हुआ सो लिखेंगे, लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर का जो रिसीव हुआ है और करेंट ईयर का जो रिसीव हुआ है उसको लिखेंगे, यानी 3,000 और 27,000। हाँ 3,000 एंड 27,000। एक्यूर्ड बाकी वगैरह नहीं लिखा जाता है। 30,000 रुपये सब्सक्रिप्शन मिला। क्वेश्चन में देखते हैं उसके बाद लिखा हुआ रेंट ऑफ हॉल, हॉल का रेंट मिल रहा है, पैसा आ रहा है। रेंट ऑफ हॉल, रेंट ऑफ हॉल दिया हुआ 5,000, 5,000। रेंट ऑफ हॉल के बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिसीव फ्रॉम स्पोर्ट्स रूम, स्पोर्ट्स रूम से प्राप्त हो रहा है। स्पोर्ट्स रूम का मतलब होता है खेल का रूम से पैसा मिला। रिसिप्ट लिखा हुआ इसलिए रिसिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है। 20,000 रिसीव फ्रॉम कैंटीन दिया हुआ है, कैंटीन, तो रिसिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग कैंटीन लिखेंगे। कैंटीन से पैसा रिसीव हो रहा है। कैंटीन से कितना पैसा? 29,000, ये इतना टोटल पैसा रिसीव हुआ। अब एक्सपेंडिचर, अब पेमेंट में देखेंगे। पेमेंट में सबसे पहले लिखा हुआ, लिख दिया क्वेश्चन में पेमेंट, सैलरी एंड वेजेज, बाय लिखेंगे सैलरी एंड वेजेज। क्वेश्चन में सैलरी एंड वेजेज दिया हुआ है 40,500, 40,500 सैलरी एंड वेजेज लिख दी। पेमेंट कर रहे हैं, पैसा जा रहा है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया हुआ है 3,300, 3,300। सब पैसा जा रहा है, जो पैसा जा रहा है हमको इधर लिखना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद सप्लाई फॉर कैंटीन, सप्लाई फॉर कैंटीन, सप्लाईज फॉर कैंटीन, कैंटीन के लिए कितना सप्लाई के पैसा पेमेंट किया गया है। तो दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ 19,000 रुपया। फ्यूल एंड गैस, फ्यूल एंड गैस, फ्यूल एंड गैस पे खर्च किया गया है 15,600, 15,600 रुपया। इसके बाद क्वेश्चन में है रिपेयर्स, रिपेयर्स 4,600 है, रिपेयर्स 4,600 है। रिपेयर्स के बाद मेरे पास है रेंट, टैक्स एंड इंश्योरेंस, रेंट, टैक्सेज एंड इंश्योरेंस पे कितना खर्च किया गया है? इंश्योरेंस पे खर्च किया गया है 4,000। बस आउटस्टैंडिंग वगैरह का काम नहीं होता। टोटल कितना पैसा आया रिसिप्ट साइड, टोटल कितना पैसा गया पेमेंट साइड। अब याद रखिएगा रिसिप्ट साइड वाला जोड़ ज्यादा होता है। रिसिप्ट साइड जोड़ने से मेरा 91,000 आया, इधर 91,000 आएगा, यहाँ पे भी मेरा 91,000 रुपया आना चाहिए।
91,000 आना चाहिए। जो घटेगा तो मेरे यहाँ बैलेंस सीडी हो जाता है, बैलेंस सीडी। एक बार चेक कर लिया जाए क्वेश्चन कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं क्वेश्चन में कुछ नहीं छूटा हुआ है। तो बैलेंस सीडी अब चेक करेंगे हम कितना आ रहा है। $87,000, 91,000 में 87,000 घटाएंगे, ये 4,000 आएगा बैलेंस सीडी। ये मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसको देखकर ही हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होगा? हमेशा होने वाला खर्च और हमेशा होने वाला आय लिखा जाता है। इधर लिखा जाता है एक्सपेंडिचर, हमेशा होने वाला खर्च, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहां पे लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, यहां पे लिखा जाता है इनकम, यहां पे लिखा जाएगा अमाउंट रुपीज। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन पे आते हैं, और जिस साल का बना रहे हैं उस साल का ही सब्सक्रिप्शन लेंगे। ये लेंगे सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन 27,000। जब देखते हैं तो इसका आउटस्टैंडिंग, एक्योर्ड और आउटस्टैंडिंग एक ही चीज होता है। एक्योर्ड दिया हुआ था, आउटस्टैंडिंग, एक्योर्ड दिया हुआ है 3,000, नहीं सॉरी 6,000, एक्योर्ड दिया हुआ है 6,000, यानी आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का है। इसको जोड़ देंगे 33,000 आएगा। इसके बाद रेंट ऑफ हॉल लिखा हुआ है, उसको लिखेंगे रेंट ऑफ हॉल। रेंट ऑफ हॉल का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जो है वही लिखेंगे 5,000। इसके बाद है स्पोर्ट्स रूम। स्पोर्ट्स रूम से हम लोग कितना पैसा कमा रहे हैं? 20,000, सेम टू सेम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कैंटीन, कैंटीन, कैंटीन से हम लोग कितना पैसा कमा रहे हैं? 29,000, सेम टू सेम लिख देना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं था। अब आइए वेजेज एंड सैलरी एक्सपेंसेस में आएंगे। वेजेज एंड सैलरी, टू वेजेज एंड सैलरी 40,500 है। इसका प्रश्न के नीचे में जाते हैं, एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का दिया हुआ है, तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 4,000 है। 4,000 कितनी? 44,500। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अब लिखेंगे प्रिंटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हमेशा होने वाला खर्च है, इसका एडजस्टमेंट नहीं है, 3,300 ही लिख देंगे। फ्यूल, फ्यूल एंड गैस, इसका भी एडजस्टमेंट कोई नहीं है, 15,600। रिपेयर्स, रिपेयर्स मतलब होता है मरम्मत, 4,600, इसका एडजस्टमेंट है, इसका एडजस्टमेंट दिया हुआ है 3,000, इसका एडजस्टमेंट 3,000 दिया हुआ है। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद हम लोग छूट गया सप्लाई फॉर कैंटीन, फिर से लिख देंगे हम लोग, इसका आउटस्टैंडिंग लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का स्टाफ आउटस्टैंडिंग 3,000 दिया हुआ है, 3,000 रुपये, जोड़ देंगे 7,600। देखिए सप्लाई फॉर कैंटीन छूटा हुआ था, इसको बाद में भी लिखा जा सकता है, सप्लाई फॉर कैंटीन। कैंटीन के सप्लाई के लिए जो पैसा दिया गया टोटल 19,000, 19,000। रिपेयर्स हो गया। अगला है रेंट एंड टैक्सेस, एंड रेंट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस 4,000 है, इसका एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, इसका एडजस्टमेंट नहीं है। अब हम जोड़ते हैं
तो जोड़ के देखेंगे सबसे पहले किधर का जोड़ ज़्यादा आता है। यहां पर जोड़ते हैं तो 94,000 आता है, इधर भी 94,000 आना चाहिए, लेकिन यहां जोड़ने से 87,000 आ रहा है। 8 17 हाथ में 1 7 8 87,000 आ रहा है। तो 94,000 में 87,000 को घटाएंगे, 7,000 आ रहा है, इधर 7,000 घट रहा है, इधर घट रहा है। अभी तक इधर घटता तो सरप्लस लिखते थे, इसको लोग डिफिसिट कहते हैं, डिफिसिट यानी कि कमी। अगर इसको लॉन्ग व्यू में लिखना है तो एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम लिखेंगे, ओवर इनकम। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए इसलिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाना था और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट का फंडा क्या है, पैसा जितना आएगा रिसीप्ट साइड, जितना जाएगा पेमेंट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या है, हमेशा होने वाला इनकम इधर लिखेंगे और हमेशा होने वाला खर्च इधर लिखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, दोनों चीज था, दोनों सेम है, एक भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मिला हम लोग को। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इधर लिखेंगे, रेवेन्यू इनकम इधर लिखेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा आ रहा है 94,000, इधर भी 94,000 आना चाहिए, इधर 7,000 घट रहा है, ये डिफिसिट हुआ, कमी हुआ। बनाना है क्वेश्चन को, बढ़िया से बनाना है और मेहनत करना है। अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए। अगर हमारे पढ़ाई से संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों से। मिलते हैं अगले लेक्चर में।